अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। आज के इस व्लॉग में एक गुड न्यूज मुझे आप लोगों से शेयर करनी है और बस इसीलिए इस व्लॉग में बने रहिएगा, विदाउट स्किप करिए। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रमजान का महीना जो है गुजर चुका है, अब वक्त आ गया है कि जो भी चीजें हमने डेकोरेशन की थी पूरे घर में उनको निकाल कर वापस से पैक कर दिया जाए पूरे साल भर के लिए। वापस से सबको अपनी जगह पर रख देते हैं बॉक्सेस में और फिर इंशाल्लाह अगले साल निकलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला से, यकीन है मुझे अल्लाह पर कि अल्लाह हम सबको बहुत बहुत सारे रमजान नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो भी लाइट्स वगैरह मैंने लगाई थी हॉल में वो सब निकाल दी थी और बहुत मन जो है ना वो भारी हो रहा था जब जिस टाइम पे मैं डेकोरेशन रिमूव करती हूँ ना, हर साल ही, इस साल नहीं हर साल ही मेरा यही होता है कि जब मैं डेकोरेशन रिमूव करती हूँ ना बहुत मेरा मन भारी हो रहा होता है कि अब जो है नेक्स्ट ईयर पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, तो वही सब चीजें जहन में चल रही होती है। एनीवेज, तो यहाँ पर जब लाइट लगाती हूँ तब तो बहुत खुशी होती है, जब डेकोरेशन करती हूँ बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो यहाँ पर वैसे इतनी सारी स्पेस नहीं है तो डेकोरेशन के लिए मेरे पास और बहुत कुछ है जो मैं लगाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती, फिर कभी कुछ टाइम नहीं बन पाता है, जैसा भी है। तो जितना मुझसे होता है मैं चाहती हूँ कि मैं बेस्ट डेकोरेशन करूँ रमजानों में। और ये तो मेरी फेवरेट लाइट थी लैंटर्न वाली किचन मेरा ऐसा जगमगा जाता था सहरी में जब मैं उठती थी सहरी करने के लिए। बहुत अच्छी सी वाइब होती है रमजानों में जब ये लाइट्स ऑन होती है ना, और साथ में कुरान शरीफ मतलब होता है रमजानों में, पढ़ना होता है ज्यादा से ज्यादा। फिर कभी मैंने किरत लगा लेती हूँ और वो सुनती रहती हूँ सहरी में। तो उस वजह से ना ये सब लाइटें देख के मुझे वही सब चीजें ना फिर से वॉइस ओवर करने बैठी तो मुझे फिर से सब कुछ याद आने लगा। सब कुछ ही पैक कर रही थी, डिनर सेट वगैरह भी पैक करके रख दिया और अब जो है मुंबई जाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब बैक टू पवेलियन। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, मैं सब सामान पैक करी थी ना ऊपर रख रही थी तो ये मुझे दिखाई दिया, जो कि जब मैं चीजें निकालती हूँ कबर्ड में से रखती हूँ तभी मुझे दिखाई देता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये मेरी शादी का वो है जिसमें मेकअप बॉक्स, मेकअप वगैरह आता है ना ससुराल से, तो ये मेरी शादी का वो पाउच है जिसमें मेकअप और बाकी सब चीजें आती हैं ससुराल से। तो इसमें जो भी चीजें है ना वो तभी की रखी हुई, मैंने इनको यूज भी नहीं करी है। तो ये एक रेड कलर की सॉक्स है, जो रिचुअल्स होता है ना, रिचुअल होता है कि दुल्हन को रेड कलर के सॉक्स और रेड कलर का एक रुमाल दिया जाता है। हम लोगों में ऐसा होता है कि वो शरारे पे रेड कलर के ही सॉक्स पहनती है, लेकिन ऐसे गाँव में मानते हैं, लेकिन मैंने नहीं पहने थे तो इस वजह से ये आए तो थे लेकिन मैंने पहने नहीं थे। और ये अभी तक ऐसे के ऐसे ही मेरी शादी के पैक करके रखे हुए हैं, बिल्कुल न्यू। और इस साथ में ये हैंकी का पूरा सेट था। ये हैंकी का सेट जो है ना ये मेरी अम्मी के घर का था, मतलब मेरे मायके साइड का था। जब मैं शादी के लिए कपड़ों की शॉपिंग वगैरह करते तो हैंकी भी बहुत सारे चाहिए होते, सेट्स में हम हैंकी लेते हैं ना पूरे 12 का सेट 15 का सेट इस तरह से। तो ये पूरा पैकेट था हैंकी का। तो मुझे ज्यादा शौक नहीं है, मैं हैंकी वगैरह यूज नहीं करती, मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं टिश्यू पेपर इस्तेमाल करूँ, तो टिश्यू में ज्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे। तो हैंकी मेरे रखे रह गए इसमें से, आई थिंक मैंने कुछ 3-4 मैक्सिमम 2-3 ही हैंकी मैंने इसमें शायद निकाले, दो ही निकाले थे, 4 भी नहीं 2 ही निकाले थे मैंने इसमें से हैंकी। तो ये अभी तक देखिए आप कितना न्यू लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नया नया आया है, बट ये नया नहीं है, ये मेरी शादी के टाइम का ही है। बहुत सारी चीजें ना जो मेरी शादी के टाइम की मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करी है, और मैं बीच बीच में अभी जैसे मुंबई जाने का टाइम आ गया है तो हर चीज को निकाल कर ना साफ सफाई कर रही हूँ और थोड़ा सा धूप लगा के रख रही हूँ। जैसे मेरे शादी के लहंगे हो गए, शरारे और साड़ी हो गई जो मेरी मम्मी ने दी थी मुझे। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बार बार धूप लगा के ना उनमें डाल कर नेपथलीन बॉल रख रही हूँ, ताकि अब तो पता नहीं कब आना होता है कैसे होता है, तो उस हिसाब से। और यहाँ पर देखिए पूरे 10-10 रुमाल है ये, और इस वजह से मैंने इसमें से सिर्फ 2 ही निकाले हैं। उसके बाद में ये सब कुछ हो गया, फिर हम निकल गए जाने के लिए कहीं पर, और वो जैसे आप अभी आगे ब्लॉग में देखेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरी फेवरेट कार है मुझे बहुत सबसे फेवरेट तो मेरी खैर एक ही है, और ड्रीम कार जिसे कहते हैं ना कि आपकी ड्रीम कार है, वो पता नहीं मेरे ड्रीम का पूरा हो पाएगा या नहीं जिंदगी में। इंशाल्लाह उम्मीद रखना चाहिए, इंशाल्लाह वक्त रहते सब कुछ हो सकता है, अल्लाह ने अगर चाह लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हम हाँ, तो कार मैं बता देती हूँ आपको, रेंज रोवर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा मेरी ड्रीम कार है कि इंशाल्लाह लाइफ में कभी ना कभी तो रेंज रोवर हम जरूर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर डिफेंडर भी मुझे बहुत अच्छी लगती, तो ये वही वाली कार थी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और अभी हम लोग जा रहे थे ज्वेलरी शॉप पर, और ये एरिया में ही जा रहे थे, तो यहाँ पर कार की जरूरत नहीं थी, बहुत ही नजदीक था जहाँ पर हम जा रहे थे ज्वेलरी शॉप। अम्मी पापा के जो फैमिली ज्वेलर्स हैं उनके वहां पर
बैंगल्स की कुछ डिजाइन देखने थे और कुछ फाइनल भी करना था। तो वहां की तो मैंने कुछ क्लिप शूट नहीं करी, वो तो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। तो इस वजह से बस अभी हम जा रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिए। आगे जो है ना मम्मी पापा बैठे हुए आगे वाली बाइक पे, पापा चला रहे थे, मम्मी पीछे बैठी थी और यहाँ पर शमीम ड्राइव कर रहे थे, मतलब बाइक चला रहे थे, पीछे मैं बैठी हुई थी। तो इस तरह से हम आगे पीछे करके मम्मी पापा हम चारों जो है ना ज्वेलरी शॉप पे पहुंच गए और वहां से जो जो ज्वेलरी हमें फाइनल करनी थी, जो जो लेना था वो हमने ले लिया। अंगूठी वगैरह के लिए 2 ऑर्डर अंगूठी के लिए बनवाए, 2 अंगूठियां बनवाई मतलब ले लिए, पहले दे दिया था उनको डिजाइन वगैरह साइज वगैरह, आज सिर्फ लेनी थी। और चूड़ियों के लिए उनको बोल दिया है कि कैसा कैसा चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ पर रास्ते में देखा तो यहाँ पर फेयर भी लगा हुआ था ईद का, तो इसकी भी छोटी सी क्लिप मैंने शूट कर ली। बच्चों को लाने का बिल्कुल मन नहीं था, बच्चे दोनों घर पर हैं चाचू के पास अपने, तो अब मैं बस हम चारों ही आ गए। फिर उसके बाद में हो गया था नेक्स्ट डे का क्लिप है ये, नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि मैं 4-5 दिन का व्लॉग एक साथ डाल रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों में मैं क्या क्या कर रही हूँ वो आप सब लोग एक ही साथ में व्लॉग में देख रहे हैं। तो उसके बाद में फिर हम चले गए यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। शारमीन बहुत दिनों से कह रही थी कि मम्मा मुंबई जाने से पहले एक मरतबा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जरूर चलना, मुझे जाना है, गार्डन में घूमना है, ये वो बच्चों की यादें हैं हमेशा। यही शारमीन तो बचपन से यहीं आई है, हर बार खेलने के लिए, स्केटिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। शारमीन की तो यहाँ से बहुत सारी यादें हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुंबई जाने से पहले एक मरतबा आप लोगों को मैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ले चलती हूँ। शमीम तो रोज आ ही रहे हैं खेलने के लिए, तो इस वजह से फिर वो अपना खेलने चले गए स्क्वॉश, और मैं बच्चों को लेकर प्ले एरिया में आ गई और बच्चों ने बहुत मस्ती मचाई, बहुत ज्यादा। मैं तो इतनी थक गई थी क्योंकि काफी टाइम बाद मैं इस तरह बाहर निकली हूँ एक्टिविटी के लिए, कुछ के बच्चों के पीछे भागना है या कुछ करना है, तो मैं भी बहुत ज्यादा थक गई आज। और फिर यहाँ पे बच्चों को घुमाया, अच्छा लगता है यहाँ पर। जब शारमीन छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, तभी हमने, शमीम ने तो खैर बहुत पहले 10-15 साल पहले ही मेंबरशिप अपनी ली हुई थी। फिर जब मेरी शादी हो गई तब उन्होंने फिर मेरी भी मेंबरशिप ले ली यहाँ की, और फिर बच्चों की भी ले ली, शारमीन की मतलब। फिर उसके बाद में शनाया हुई तो शनाया की भी ले ली, लेकिन ये नहीं पता था ना कि अब मेंबरशिप जो है यूज नहीं आएगी, क्योंकि अब हम मुंबई चले जाएंगे। तो यहाँ पर शारमीन को मैंने स्केटिंग सिखाई और स्विमिंग यहाँ पे ही मैंने स्टार्ट करवाई थी, और यहीं से शारमीन ने स्विमिंग करना स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट किया था। बच्चे अब इतने बड़े हो गए ना कि शारमीन तो खैर, शारमीन के पीछे भागना नहीं पड़ता, अपना आराम से खेल लेती है, लेकिन शनाया का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गिर गिरा ना जाए। लेकिन वो भी यार एंजॉय कर रही थी दोनों। फिर उसके बाद में मैं आकर बैठ गई थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, बड़ा मजा आता है ना इस तरह झूले पे बैठ के। हो गया था एंजॉयमेंट वगैरह सब कुछ, और अब हम चले घर की तरफ। और यहाँ पर शारमीन की थोड़ी सी जिद थी कि मम्मा मुझे अब्बा के पास जाना है, देखना है कि वो कैसे खेलते हैं। और मैंने कहा चलो ठीक है, तो कह रही मम्मा फोन दे दो, मैं अपने फोन में ना रिकॉर्ड करके लाऊंगी अब्बा कैसे खेलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है देख लो। तो यहाँ पर हल्का से एक जस्ट झलक दिखाई, ये शारमीन के अब्बू हैं जो खेल रहे हैं स्क्वॉश, और ये 15 सालों से खेल रहे हैं। अब तो बहुत अच्छे प्लेयर हो गए, अब तो क्या प्लेयर तो है ही स्क्वॉश के, अच्छा खेलते हैं। फाइनली नेक्स्ट डे हो गया है, और यहाँ पर अब आपको ब्लॉग का मेन पार्ट देखने को मिलेगा, जो मैंने आपसे बताया था कि गुड न्यूज शेयर करनी है आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए मैंने खीरे वगैरह इस तरह से कट कर लिए हैं, सलाद इस तरह से कट कर रही हूँ थोड़ा सा डिजाइन डाल के, और ये यहाँ पर कुछ स्नैक्स निकाल के रखे हैं, मिठाई है और सब चीजें। ये सब चीजें आप लोग देख के अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि क्या है और क्या होने वाला है। यहाँ पर दही बड़े रेडी हो गए हैं, साथ में कबाब, बिरयानी, कोरमा सब बाहर बनवाने दिया था। मम्मी ने मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया, पापा ने कुछ नहीं कहा। इवन मेरा बहुत मन था
था कि मैं घर में बनाऊं, तो मैंने पापा से कहा था, मम्मी से भी, कि मम्मी मैं घर में बना लेती, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है, अपना बस सलाद वगैरह काट कर लेना और स्नैक्स तो हम घर में देंगे ही, तो कोई जरूरत नहीं घर में बनाने की, जो भी है बाहर से बनेगा। तो मटन बिरयानी, चिकन का कोरमा, जर्दा और जो भी कबाब बनाए थे, एक कबाब वो भी बाहर बने थे। तो ये रहा ये रही फ्रूट की बास्केट। और ये बास्केट कहाँ देते हैं, क्यों देते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप लोग आगे देख लीजिए, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे देवर की शादी जो है, रिश्ता पक्का हो गया है, सगाई हो गई है। सगाई मतलब रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह से, जैसे हम लोग ढूंढ रहे थे इतने टाइम से बिल्कुल वैसे ही मिले हैं। और अम्मी को चाहिए था कि नजमा मुझे तुम्हारी जैसी बहू चाहिए, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही चाहिए, अब नेक्स्ट भी कि तुम्हारी तरह ही होनी चाहिए, जो बिल्कुल हर चीज में अभी आप लोग ये मत सोचेगा कि मैं अपनी तरफ से अपनी तारीफें कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ करी आज, बहुत बहुत ज्यादा, कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, मिलनसार है और बहुत बहुत कुछ। खैर, तो उसी के बेसिस पे, उन्हीं तारीफों के पुल पर मुझे मिला है ये गिफ्ट शमीम की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से। उन्होंने मुझे मंगा कर दिया, ब्लिंकिट से मंगवाया ये, और मुझे पता नहीं था, मैं आकर बहुत थक गई थी क्योंकि हम सुबह से नीचे काम तो कुछ था नहीं वैसे, बट मेहमानों को अटेंड करना, खाना वगैरह सर्व करना, फिर सब कुछ ला के रखना, फिर निकालना, वो सब चीजों में इंसान थक तो जाता ही है। तो मैं आकर लेटी थी छोटे वाले कमरे में, अपने बाहर वाले कमरे में, तो इन्होंने मुझे ब्लिंकिट से मंगवा कर ये रोज दिया और मेरी कसाटा आइसक्रीम दी और एक कोन वाली आइसक्रीम भी दी। बहुत स्पेशल फील हुआ है, तो बहुत छोटा सा गिफ्ट, और मैं भी बच्ची भी नहीं, आप लोग सोचोगे कि अरे अब तो ये क्या दो बच्चों की माँ की ये सब बातें करी, लेकिन होता है ना। हस्बैंड ने जब मुझे ये सब दिया, बोला कि तुम्हारी इतनी तारीफें हुई आज और तुमने इतनी अच्छे सब कुछ हैंडल कर लिया, सबको संभाला, सर्व किया, मेहमानों को देखा, जबकि बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 15, 16, 17, 18 लोग हो चुके थे, लेकिन मैंने सबको अकेले मैंने ही हैंडल किया। और मम्मी को तो मैंने बिठा दिया था कि आप बैठिए आराम से, बातें बातें करिए, मैं कर लूंगी। तो ये था स्पेशल गिफ्ट हस्बैंड की तरफ से, जो मुझे बहुत स्पेशल फील कराया जिसने। उसके बाद में जो है कि हम जा रहे थे बैंक, फिर नेक्स्ट डे हो गया मॉर्निंग, और अभी सुबह की बज रहे थे 9 और मुझे जाना था बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट काम था बैंक में। अब मैं मुंबई चली जाऊंगी तो मुझे उसी से रिलेटेड कुछ बैंक में चीजें थी जो मुझे करनी थी, तो उस वजह से हम बैंक के लिए निकल गए थे। एंड देन ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, शमीम को सिर्फ चाय दी थी बनाकर 1 कप, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि चलो तुम्हें रास्ते में से मैं छोले भटूरे खिला दूंगा एवरग्रीन के, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा तुम वो खा लेना और फिर हम जो है ना बैंक से काम वाम करके हम जल्दी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे हमने छोले भटूरे खाए। ये था छोटा सा व्लॉग, जो बीते सारे दिन में कहाँ थी, क्या किया, आप लोगों से शेयर किया। तो बस ये था, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।